यहाँ पे CSS लगा दी। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, तो कौन सी क्लास देखनी है, मैं आपको आज ये वाली सारी क्लासेस बता रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसमें जो सी नहीं करा रखी हुई वो बताऊंगा, और ये क्लासेस बताऊंगा IMG फ्लूड और IMG थंबनेल क्या काम करता है। देखो सबसे पहले हमने क्या लेते हैं, रो लेते हैं। पहले कंटेनर फ्लूड, वो आ जाएगी इस पे, देखो वो आ रही, देख बॉर्डर आ गई है, थोड़ा पैडिंग मार्जिन देके सेट हो जाएगी। पहली कंटेनर फ्लूड हो गई। सेकंड हमारे पास हो गई रो, इसके अंदर हमने लिया कॉलम, कॉल LG4, ठीक है, 4 का कॉलम, 4 4 8 4 12, 3 कॉलम। गुड मॉर्निंग। वो 3 कॉलम बनाने को तो 4 6 चाहिए होगा अपने को। अच्छा, पर मेरे पास अभी क्या है, इसमें लिख दिया मैंने 1, इसके अंदर लिखा 2 और इसके अंदर लिखा 3, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हो रहा है, 3 कॉलम आ रहे होंगे 4 4 के। अच्छा देखिए, ये 1 2 3 है ना। अब मैं चाहता हूँ कि अगर इसे हटा दूँ, अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये क्या हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर आ गया। मैं चाहता हूँ ये वाला स्पेस ना खाली रहे, तो क्या करेगा, हम इसके आगे लिख देंगे ऑफसेट -4, ठीक है। तो 4 का स्पेस क्या करेगा, ये खाली छोड़ देगा। तो अगर हम ऑफसेट 4 लिखेंगे तो 4 का स्पेस जो है वो खाली छोड़ देगा, इस तरीके से। समझ में आया इसे? तो हमने क्या करा, यहाँ पे ऑफसेट 4 लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। तो यानी अगर मुझे बीच में से स्पेस खाली चाहिए तो क्या करेंगे, इसको हटा देते और यहाँ लिख देंगे ऑफसेट 4। तो देखो क्या हो गया, लेफ्ट से और राइट से स्पेस आ गया, यानी बीच में स्पेस आ गया। तो हम मार्जिन देने के लिए, अगर इतना एरिया ब्लॉक करना है आपने, तो आप ऑफसेट का यूज कर सकते हो। तो ऑफसेट यूज करके हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखते हैं ये क्या काम करता है, नो गटर्स। ये नो गटर्स क्लास क्या काम करती है, इसको मैंने कॉपी किया, इसी को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, 4 4 8 12। इसको मैं कमेंट बनाया था, और इसको ही मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ऑफसेट हटा रहा हूं, इनके ऑफसेट हटा लेते हैं। ऑफसेट का रूल समझ में आ गया ना, कॉलम की खाली जगह छोड़नी है तो हम ऑफसेट यूज करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये आ रहे हैं। अब इनका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, BG डेंजर, BG वार्निंग और BG इन्फो। तो इससे क्या हुआ, 3 आ गए हमारे पास। ये तो यहाँ पे ना स्पेस खाली चाहिए, ये वाला स्पेस ना, ये वाला स्पेस मुझे यहाँ टच कराना है मैं इसको, कंटेंट को। तो ये जो रो है ना, इसमें लिख देंगे नो गटर्स। तो इससे क्या हो जाएगा, इनका जो गटर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो नो गटर जो है वो गटर को रिमूव करने की क्लास होती है। गटर मतलब स्पेसिंग, तो स्पेसिंग को रिमूव करने के लिए हम नो गटर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके अंदर एक क्लास है ऑर्डर। ऑर्डर किस काम आती है, लाइक ये चीज मुझे ये यहाँ भेजनी है, ये चीज इधर भेजना है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर -6। तो ऑर्डर 6 कुछ हुआ इसे, हाँ देखो ये चीज इधर शिफ्ट हो गई, नहीं हुई ना, अभी कैसी है, हाँ। तो ऑर्डर 6, तो आपने क्या करें, यहाँ पे ऑर्डर 6 लिख दिया, या ऑर्डर 12 लिख सकते हो। तो क्या होगा, ये चीज इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली चीज इधर शिफ्ट हो गई, 12वें नंबर वाली इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली शिफ्ट इधर हो जाएगी। तो आप इस तरीके से ऑर्डर से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑर्डर एक क्लास है हमारे पास ऑर्डर, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर इधर लगाऊंगा पहले वाले में, 12 से मैंने रिप्लेस किया, तो ये क्या हुआ, इन्फो इधर चला गया, मतलब ये वाला कलर इधर चला गया, ये वाला कलर इधर चला गया, ठीक है। वार्निंग कलर इधर आ गया, ठीक है। ऐसे शिफ्ट कर लेता है ये, मतलब 4, ये क्या करा इसने, 12 की जगह ले ली, ठीक है। तो आप इस तरीके से ऑर्डर लगा सकते हैं शिफ्ट कराने के लिए बॉक्सेस को। तो ये क्लास ये काम करती है। फिर आते हैं इसके बाद
ऑफसेट कर लिया हमने, ऑर्डर कर लिया और नो गटर कर लिया, ये सब पता है हमें, है ना। नेस्टेड कॉलम, इसका मतलब होता है, ये पता होगा आपको, कॉलम के अंदर कॉलम। अगर एक कॉलम बनाओगे उसके अंदर आपको दो कॉलम करने हैं, तो आप क्या करोगे, पहले एक रो लोगे, फिर एक कॉलम लोगे, फिर उसके अंदर दो, एक रो लेके दो कॉलम ले लोगे। ठीक है, इसे बोलते हैं नेस्टेड कॉलम। ये हमने उसमें किया था, तो जो वेबसाइट बनाई थी हमने सरकारी एग्जाम वाली। आईएमजी फ्लूड ये किस काम आती है? मेरे पास ये इमेज है, मैंने क्या करा यहाँ पे, नाम क्या है हमारे इसका फाइल का, फाइल का नाम क्या है, ऑफसेट, डॉक्यूमेंट में रखा है हमने। इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने IMG, और यहाँ पे हम इस इमेज को कॉल करा लेते हैं IMG SRC, और इमेज का नाम img.jfif, और यहाँ से मैंने इसे बंद कर दिया। तो मेरी इमेज जो है वो इसके अंदर आ गई होगी, ये आ रही, ठीक है। पर ना इमेज ना बाहर निकल रही है ये कॉलम से, तो अगर आप इसमें क्लास लगा दोगे तो फिट हो जाएगी। अभी मैं इसका साइज अगर कम कर दूं, कॉल LG2 कर दूं, तो ये क्या हो रही है, ये देखो ये बाहर निकल गई है, ठीक है, ये देखो यहाँ आ रही है। अगर आप चाहते हो ये इसी के अंदर फिट हो, तो ये क्लास है IMG फ्लूड रिस्पॉन्सिव करने के लिए, तो ये क्लास लगा दोगे तो इमेज अपने हिसाब से उसमें एडजस्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? तो IMG फ्लूड ये काम करता है। IMG थंबनेल, IMG थंबनेल क्या काम करता है, अगर मैं इसके आगे ये क्लास लगा दूं IMG हाइफन थंबनेल, यही ना, तो इससे ना थंबनेल बन जाता है। देखो ये थंबनेल टाइप बन गया, ये थंबनेल बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ बॉर्डर सी आ गई, और मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने ये दे दिया, यहाँ मैं पैडिंग लगा देता हूँ P-2, ये देखो बॉर्डर सी आ गई यहाँ पे, ठीक है, थंबनेल बन गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम थंबनेल बना सकते हैं। आगे समझ में? तो ये क्लास हमारी ये काम करती है। लिस्ट बनाने के लिए क्लास है, ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्लासेस है। आपको जैसे लिस्ट बनानी होती है तो आप नॉर्मल लिस्ट बनाओगे तो कैसे बनाते हो, ULLI बनाते हो, पर अगर इसके लिए आप ना ये वाली क्लास यूज़ करो, लिस्ट UL की क्लास लिस्ट ग्रुप, तो ये थोड़ा डिज़ाइन वाली लिस्ट बन जाएगी। चेक करें, UL, और इसके अंदर लिखा हमने LI, और यहाँ लिख दिया मैंने ग्राफिक डिज़ाइन, ऐसे लिख दिया वेब डिज़ाइन। तो दो रख लेते हैं बस, इससे समझ में आ जाएगा। तो हमें क्लास क्या लगानी है UL की क्लास है लिस्ट ग्रुप, ठीक है। तो लिस्ट ग्रुप हमने क्लास यूज करी, और LI की क्लास का नाम क्या है, वैसा का वैसा ही है, सिर्फ आगे आइटम लगना है, लिस्ट ग्रुप आइटम। तो इसकी क्लास लग जाएगी ये वाली, लिस्ट ग्रुप आइटम और लिस्ट ग्रुप आइटम। अब जरा चेक करते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। तो देखो यहाँ ये थोड़ी फॉर्मेटिंग के साथ आ रही है, ठीक है। अगर आपको चाहते हो, जैसे यहाँ पे मैंने बैज यूज कर लेता हूँ क्लास, तो मैंने क्या करा, ये LI के बाद ना, LI के अंदर ही एक ना बैज यूज कर लिया। तो एक क्लास है स्पैन, स्पैन की क्लास लगाई मैंने बैज, और इसमें लिख देता हूँ मैं 2, और यहाँ लिख देता हूँ बैज और हाइफन प्राइमरी या डेंजर। तो इससे क्या हो जाएगा, ऐसा ये देखो ये आइकन बन के आ रहा है, ठीक है, ऐसा आइकन बन के आ गया। किस क्लास से आया, ये क्लास से आया बैच के क्लास से, है ना। और ये मुझे राइट साइड पे चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे इसे भी स्पैन में डालना है, इसको भी स्पैन में डालना है, फिर ठीक है, इसको भी स्पैन में डालना है, ग्राफिक डिजाइन को, इसको भी स्पैन में डालना है, और यहाँ लिख देना D-फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। तो ये देखो ये क्या हो गया, ये इधर आ गया। तो आप इस तरीके से डी फ्लैश क्लास में कल बताई थी, तो आपने ऐसे यूज कर लिया, ठीक है। आगे समझ में आपको ये
तो ये दे रखा है इसके अंदर, ये सारी हमारी लिस्ट के क्लासेस दे रखी है, लिस्ट क्लास विद वेजेस दे रखा है जो मैंने अभी बताया आपको, डी फ्लैक्स यूज़ करके जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, तो मैंने भी वो यूज़ किया जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसके बाद आते हैं, ये मीडिया भी काम का नहीं है, मॉडल मैंने आपको करा दिया था जिसमें हमने पॉपअप करके आए थे हमारी ये चीज़ें, ये देखो ये रही। तो आपको एक कोड यहाँ मिल जाएगा, देखो ये रहा, अगर यही सेम चीज़ मैं लगा दूंगा वहाँ काम करेगा। ठीक है, आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, तो आपको चीज़ें आनी चाहिए पहले। तो हम आते हैं अब, नेविगेशन हो गया हमारा, पेजिनेशन मतलब बेसिक सा है, वो बता देंगे बाद में। ठीक है, अभी जो मेन मेन चीज़ है कि टेबल, अब टेबल ही देख लेते हैं हम आज, टेबल कैसे बनाना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या करा, एक रो ली, इसमें 12 का कॉलम ले लिया, कॉल LG 12, कर दूं क्या? कॉल LG 12, और इसके अंदर क्या करेंगे अपन, टेबल रख लेते हैं। टेबल कैसे बनानी है, आपने टेबल तो पता ही है आपको, टेबल लिखते हैं और टेबल को बंद कर देते हैं। टेबल के अंदर क्या करना है, आपने TR बनाना है टेबल की रो, और इसके अंदर बनाना है TD। ठीक है, और TD को कॉपी करा और TD को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया ऐसे, तो टेबल आ गई, TR आ गई, TD आ गई, है ना। आपने बस करना क्या है, टेबल की ना क्लास लगानी है, क्लास टेबल, और TR ऐसा कैसे रहेगा, TD में लिख देना आप, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया सीरियल नंबर, और यहाँ लिख दिया मैंने नेम, इसी को कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया ऐसे। तो इससे क्या हो जाएगा, टेबल हमारी थोड़ी डिजाइन वाली बन जाएगी, ये देखो। समझ में आ गया? हाँ, ये आ गया, हमारी टेबल बन गई। बटन, इसमें मैं वो लगाता हूँ क्लास BTN हाइफन इन्फो, और यहाँ पे लिख दिया रीड मोड। ये बटन हमारा इस तरीके से आ रहा है, और TD के अंदर बनाया मैंने इसको। ठीक है, और इसी को ही मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, इसी को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, इसी को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो ये देखो अलग अलग क्या हो गए, बटन आ गए। आगे समझ में? तो हम इस तरीके क्या कर सकते हैं, ये टेबल लगा सकते हैं। तो टेबल में, ये टेबल बनाने के लिए ये क्लास है हमारे पास, तो ऐसे हमारी टेबल बन जाएगी। आगे समझ में? अब टेबल के अंदर मुझे ना होवर लगाना है, तो टेबल पर होवर लगाने के लिए आपको टेबल लिखना है, और टेबल के बाद ही यहाँ पे टेबल हाइफन होवर लिख देना है ऐसे। तो इस पे क्या हो जाएगा, होवर वाला इफेक्ट आ जाएगा ये वाला। तो ये क्या हो गया, अपने होवर वाला इफेक्ट आ गया। अगर आप टेबल के बाद ना आप स्पेस देके टेबल स्क्रिप्टेड लिख दोगे ऐसे, तो क्या हो जाएगी, टेबल एक डार्क कलर की आएगी, एक लाइट कलर की आएगी, अपने आप आएगी इस तरीके से। तो आप यहाँ पे क्या चीज, हाँ एक ज़ेब्रा करके भी है। तो ये देखो क्या हो रहा है, इस तरीके की टेबल आ रही है। तो पहला डाटा जो आ रहा है वो लाइट आ रहा है, और दूसरा डाटा जो आ रहा है वो थोड़ा वैसा आ रहा है। ठीक है, आया समझ में आपको? तो ये हमारी क्या हो गई, टेबल इस तरीके से तैयार हो गई, है ना। तो टेबल बनाने के लिए हमारे पास कौन सी क्लास है, टेबल स्क्रिप्टेड। तो टेबल ओवर हमने सीख लिया, टेबल बॉर्डरलेस, मतलब टेबल की बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डरलेस ऐसे यूज कर सकते हो। टी टेबल हेडिंग अगर देनी है अलग, तो टी हेड लाइट क्लास है, और और हमारे पास टेबल डेंजर है। ठीक है, डेंजर मतलब रेड कलर की हो जाएगी,
और यहाँ पे हमारे पास और कौन से काम की है, ये सारी स्क्रिप्टेड मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, ये सारी क्लासेस है, ठीक है। तो ये सारी हम यूज करेंगे इसके अंदर। टेबल रिस्पॉन्सिव लिख दोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, रिस्पॉन्सिव। आगे समझ में? तो टेबल वाली क्लास हमारी इस तरीके से बन गई, तो हम इस तरीके टेबल सेट कर सकते हैं। तो हमारे कितने सेक्शन हो गए, देखो हमारे पास ना ये 3 रो हो गई है, ये भी बचा भी है। तो हमारे ये 3 सेक्शन सेट हो गए, एक एक ये हो गया, ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई। हम कहाँ पर है अभी, टेबल पे है, ठीक है। फिर हमारे पास ये टाइपोग्राफी तो नॉर्मल फॉन्ट के लिए, बॉर्डर देने के लिए जो मैंने अभी आपको क्लास बताई थी, बॉर्डर, बॉर्डर लिखने से बॉर्डर आ जाएगी, और बॉर्डर प्राइमरी लिखने से प्राइमरी कलर की, डेंजर कलर की, अलग अलग तरीके की बॉर्डर आ जाएगी। ये कलर दे रखे हैं, जो जो कलर हमारे पास है वो सारे कलर यहाँ मिल जाएंगे, ये रहे, ठीक है। बीजी लाइट, बीजी डेंजर। तो हमारे पास मेन जो लाइन रहेगी वो ये, इसमें देखते कौन कौन से। डी फ्लैक्स हमने यूज कर लिया था अभी, है ना। और फ्लैक्स की प्रॉपर्टी सारी ये रही, मतलब जो फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज होती है, अलाइन आइटम, वैसे ये बस आपको क्या करना है, सीएसएस की तरह ये अलाइन आइटम, स्वेच अलाइन आइटम, बेस लाइन ऐसे सेट कर देना है। ये शेडो देने के लिए क्लास दे रखी है इसने। ये फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, वो स्टिकी, हाँ पोजीशन देख लेते एक बारी। अगर कोई चीज फिक्स करनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे फिक्स हाइफन टॉप, फिक्स हो जाएगा। देखो वो चीज फिक्स हो जाएगी यहाँ पे। एक क्लास है फिक्स करने के लिए, मेन्यू बार फिक्स करना होता है, तो क्या क्लास लगाएंगे, फिक्स हाइफन टॉप, इस तरीके से। तो ये क्लास है फिक्स हो जाएगी किसी चीज को, ठीक है। जेड इंडेक्स खुद से लगाना पड़ता है, इसके अंदर ऐसी क्लासेस नहीं है जेड इंडेक्स की, यहाँ पे वो खुद से लगाना पड़ेगा। इसके अंदर मार्जिन दे रखा है, पैडिंग दे रखा है, तो आपने ये क्लासेस सारी यूज करके देखनी है, ठीक है, ये वाली क्लासेस यूज करनी है। अब इसके थ्रू ना हम ना एक वेबसाइट लेके चले गए, तो एक ना बेसिक सी वेबसाइट ले रहे हैं, ये वाली तुमने बना रखी है ना, ये वाली आर्चिड्यू, है ना, ये बना रखी है ना। ये किससे बनाई थी, सीएसएस से बनाई थी, बूटस्ट्रैप से बनाई थी, सीएसएस से बनाई थी ना, तुमने नहीं बना रखी है ना, तुमको ना बूटस्ट्रैप से बनानी है ये, ठीक है। क्या, कौन सा, ये जो ये अपने आप एनिमेशन आ रही है, नहीं नहीं, ये वाला जो है ना, हाँ, ये बॉक्स में ये कंटेंट कैसे डालेंगे? बॉक्स में कंटेंट कैसे डालेंगे, मैं 4 बॉक्स बना रहा हूँ ये। मैं 4 बॉक्स बना लेता हूँ, तो उस पर काम करते हैं, अलग से ले लेता हूँ उसके लिए नई फाइल, और इसका नाम देता हूँ बॉक्स डॉट एच टी एम एल एक्सक्लेमेटर साइन, और इसके अंदर सी एस एस लिंक कराया था, सी एस एस से उठा रहा हूँ मैं, कॉपी और पेस्ट। चलो ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कंटेनर फ्लूइड, ठीक है, फिर लिया हमने रो, फिर लिया हमने कॉलम। कितने कॉलम चाहिए, एल जी हाइफन 3 3 के 4 चाहिए, तो 3 इंटू में 4, 4 कॉलम ले लिए। हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें ये कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट ये चाहिए ना, तो हम एक चीज इंटरप्ट करूंगा, सिर्फ कंटेनर फ्लोट में कंटेनर में क्या अंतर कंटेनर जो होता है ना वो हमारे पास है? जो, लिमिटेड उसका विड्थ हाँ रहता है। अनलिमिटेड कंटेनर फ्लूट का अनलिमिटेड विथ रहता है, मतलब 100% विथ रहती है, और कंटेनर की क्या होती है, मैक्सिमम विथ सेट होती है। 1140 मेरे हाँ पास। राइट। तो यहाँ पे हमने क्या करा, H1 लिखा, इसके अंदर मैंने पहले एक डिव बनाया, डिव, और इसके डिव के अंदर मैंने क्या करा, H1 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या करा, ये लिख दिया, आ गया। सेकंड मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे इसके बाद नीचे बॉर्डर और एक ये कंटेंट चाहिए, ये कंटेंट चाहिए, तो मैंने यहाँ से इसे भी कॉपी कर लिया, और इसको भी मैंने क्या करा, यहाँ पेस्ट कर दिया, तो हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। चेक करते कैसा आउटपुट आ रहा है, तो हमारे पास
नाम क्या है इसका? बॉक्स ये आ गया हमारे पास, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे दिया इसका, बीजी वार्निंग। तो मैंने बीजी वार्निंग कलर दे दिया, तो ये बैकग्राउंड कलर इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। बीजी वार्निंग आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए और ये बिल्कुल सेंटर में चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर लिख देना D-फ्लैक्स, ठीक है। और D-फ्लैक्स लिखने से कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ इससे। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सेंटर, तो ये थोड़ा सेंटर में आ गया, ठीक है। थोड़ा पैडिंग दे देते इसके अंदर, PY-4, तो ये स्पेसिंग आ रही है हमारी, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, देखो ये, ठीक है। और इसके अंदर लिख दिया हमने टेस्ट सेंटर, टेस्ट सेंटर, टेस्ट लाइन सेंटर हो गया, तो ये आ गया हमारे पास। बीच वाली लाइन मैंने आपको सिखा रखा है कि ना हम ना वो दे सकते हैं बिफोर आफ्टर। तो मैंने एच के इसका नाम दे दिया आफ्टर, और यहाँ पे मैंने CSS लगाया था, स्टाइल CSS, और यहाँ लिखा मैंने डॉट आफ्टर जो है हमारा, उसके बाद एक आफ्टर लगा दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ लिख दिया मैंने क्या चीज़, कंटेंट डबल कोट्स, इसकी विड्थ दे दी मैंने 80 या 100%, और इसकी हाइट दे दी मैंने यहाँ पे 4 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने ब्लैक, ठीक है। बस, और पोजीशन लगा दी मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा लेफ्ट 0, ये लेफ्ट 0 ऐसा आ गया। मैंने लिखा बॉटम 0, तो ये नीचे आ रहा है। अगर मैंने लिखा बॉटम 15%, तो ये देखो बीच में आ गया, ठीक है। आ गया। विथ थोड़ी कम कर लेता हूँ, 100% की जगह 70% कर दिया, और लेफ्ट 0 की जगह मैंने 10% कर दिया, इस तरीके से आ जाएगा। आगे समझ में? यहाँ अब यही कॉलम को कॉपी कर लेते हैं, यही कॉलम को कॉपी कर लिया Ctrl+C से, Ctrl+V, 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 तो चारों में देखो इस तरीके आ रहा है। बस आपको क्या करना है, कलर चेंज कर देना है। आगे समझ में ना, इस तरीके से सेट कर सकते हैं। इसमें तो वर्टिकल लाइन नहीं है। हाँ है वर्टिकल लाइन, कलर अलग है कलर में डेप्थ है, तो कलर की वजह, कौन सा ये जो ओवर ले जाने वाला इफेक्ट है, ये तो बीच में ही आ रहा है, बस बॉक्स ही तो है वैसे ही जैसे पहले वाला बना। ये वाला, जैसे मैंने ये बताया, ये भी तो बीच में ऐसे ही लाया मैं। हाँ, एक रो ले लेंगे, डॉट रो, और इसके अंदर 6 के कॉलम ले लेंगे, कॉल LG 6, और 6 6 12, 6 और 6 12। इसके अंदर हमने क्या करा, ये कंटेंट ले लिया, ये कंटेंट ले लिया, ये पूरे के पूरे को ले लेते हैं। इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे इस वाले कॉलम के अंदर रख दिया, और बस मैंने लिखा PY-4, बीजी कलर दे देते कोई सा, बीजी इन्फो कलर दे दिया, और लिख दिया मैंने क्या चीज, D-फ्लैक्स, जस्टिफाई डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और यहाँ लिख दिया मैंने क्लास टेस्ट सेंटर। क्या हो गया इससे, बीच में आ रहा है ये, आगे देखो इस तरीके से ये सेट हो क्या आ रहा है हमारा, ठीक है।
तो इस तरीके से बना लेंगे हम ये। आ गया ना समझ में? क्लासेस कौन सी यूज की है मैंने इसके अंदर, देखो मैंने डीफ्लेक्स यूज करी है, मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, देखो कहीं लिखा होगा ये सेंटर ये आ गया, और अलाइन आइटम सेंटर यूज किया, अलाइन आइटम सेंटर हो गया। ठीक है, ये सारी क्लास अलाइन आइटम सेंटर, तो मैं यही चेक कर रहा था, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, आगे समझ में? तो इस तरीके से आपने ये वाली साइट बनाने की कोशिश करनी है पूरी सेट दोबारा, मतलब अब ये बूटस्ट्रैप में बनानी है। ठीक है, क्या क्या चीज? हाँ, ये सारी इमेजेस ब्लैक एंड व्हाइट है, होवर जाने पे कलर चेंज कर रखा है। ये जो होवर वाला इफेक्ट है वो छोड़ देना अभी, ये मैं जावास्क्रिप्ट से कराऊंगा तुम्हें। ठीक है, अभी फिलहाल जो है ना सिर्फ डिजाइनिंग कर लेना। ये जो फिक्स है, ये जो फिक्स है ये कैसे फिक्स होगा, यहाँ पे लिख देना जिसमें भी जो भी है। हाँ, बताता हूँ इसका। ये देखो यहाँ पे गए और यहाँ लिख देना स्टिकी, क्या लिखोगे, फिक्स हाइफन टॉप। तो इससे क्या हो जाएगा, ये चीज फिक्स हो जाएगी। जो भी चीज आपको फिक्स करनी है ना, सब कुछ मूव करेगा, ये सेक्शन मूव नहीं करेगा। ठीक है, फिक्स हाइफन टॉप। दो क्लास होती है, एक होती है स्टिकी टॉप, एक होती है स्टिकी टॉप और एक होती है फिक्स टॉप। ठीक है, स्टिकी टॉप में क्या होता है, लोगो मूव कर जाएगा और कंटेंट मूव नहीं करेगा। ठीक है, और फिक्स टॉप जो होती है हमारी वो फिक्स आती है। तो ये वाली पूरी बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये साइड पूरी ले लो। तो इसी पे करते आगे, और क्लासेस नहीं करेंगे, यही वाली सारी क्लास यूज करेंगे जितनी भी हमने अभी तक इस क्लासेस में करी है। जब ये बन जाएगी तब आगे जो क्लासेस बचे वो वाली क्लास करेंगे। ठीक है, तो पहले ये वाली साइट को ना अच्छे से बना लेना पूरा, एक ही पेज बनाना है। फिर मैं आपको ना अलग अलग पेजेस ना लिंक करना भी सिखाऊंगा कि अंदर के पेजेस कैसे बनेंगे, अंदर के पेजेस लिंक करके कैसे बनेंगे। कौन सा? ये वो लगा रखा, ये जावास्क्रिप्ट है, ये चीज जावास्क्रिप्ट से कर रखा है। हाँ, ये जावास्क्रिप्ट से लगा रखा है, ये दे रखा है फंक्शन की क्लिक करने पे क्रॉस हो जाए। ठीक है, तो समझ में आ गया ना आपको? इतना करना है आज आपने, ये साइट पे बैठ के काम करना है। ये शुरू में फॉर्म मत दिखाना, भले ही ऐसे स्लाइड शो चलना चाहिए पहले ये वाला। ये स्लाइड शो तो मैंने करा दिया था आपको। फिर यही बना देना जो पूछ रहे थे। फिर ये 3 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, ये नहीं लगेगा आपसे, ये देख लेना कैसे लगे हुए। हाँ, ठीक है, ये क्लिक करने पे देखो उसने वीडियो भी दिखा रखी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक जो हम ना नेक्स्ट लेंगे ना वो क्लास नहीं लेंगे, वो इसी को ही कवर करेंगे। ठीक है, तो आपने ना क्या करना है, एक ही स्टेप लेके चलते हैं। जैसे स्लाइड शो हो गया हमारा, फिर ये वाली इस पर क्लिक करना है, वीडियो ओपन करवाएंगे। ठीक है, दूसरा दूसरा टास्क हो गया हमारा। फिर यहाँ पे ना देखो क्या हो रहा है, ये एनिमेशन हो रही है एक एक करके आ रही है इधर। ये ना अगर होल्ड करोगे ना एक एक करके एनिमेशन आ रही है, फिर देखेंगे ये कैसे आ रही है। फिर ये होवर वाला इफेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो 2-3 दिन बैठ के हम इसी तरीके से पूरी वेबसाइट पर काम कर लेते हैं। ठीक है, और ये भी नहीं बनाया होगा, ये जो यहाँ पे ये बने हुए हैं है ना, ये भी नहीं बनाया होगा ना, तो ये पूरा सेट करना है। ये भी तो जीएस है। ये जावास्क्रिप्ट है। वैसे डिजाइन तो आप कर सकते हो, इस तरीके बना सकते हो। ये